दोनों आदत थी, समझो दोनों सगे भाई हैं, ऐसा भी समझ लो समझने के लिए। अब गति क्या होगी? आप कहोगे एक ही घर में रहते थे, गति क्या होगी? नहीं, गति निर्भर करती है उसकी मानसिक स्थिति पे, उसकी वासनाओं पे, उसकी क्या वासना थी, उसकी क्या मानसिक स्थिति थी, इसी पे उसकी गति निर्भर करेगी। अब जो मिठाई खा के मिठाई करने की वासना, मिठाई खाने की वासना जिसकी थी और धर्मात्मा था, तो मिठाई खाने की वासना ही है लेकिन धर्मात्मा भी है, तो ऐसे घर में जन्म हो सकता है उसका जहाँ खूब मिठाई मिले। हलवाई के घर हो गया, खूब मिठाई मिल रही है, बन गया मनुष्य, लेकिन बन गया मनुष्य, खूब मिठाई मिले। ये दूसरा जो है, इसको भी मिठाई खाने की वासना है, ये भी हलवाई के घर ही पैदा हो गया लेकिन बन गया चूहा। अब बताओ, हो गई, बिगड़ गई गति। वासना तो दोनों की पूरी होनी है ना मिठाई खाने की। अब किसी की मनुष्य बन के पूरी हो रही है, किसी की चूहा बन के। अरे ये इतने चूहे घूमते हैं, इतने कीड़े मकड़े घूमते हैं, कुत्ते घूमते हैं। एक संत तो बड़े मजेदार कथा सुनाया करते थे, बड़ी मजेदार, हमारे गुरुजन सुनाते थे हमें ये कथा, और बड़ी हमें याद रहती है ये कथा। वो कहते हैं कि एक तीर्थ स्थान था। देखो, संत भी संतों पर कटाक्ष इसलिए करते हैं कि संतों का जीवन भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं हम केवल भोग वासनाओं में डूबे रह जाएं और दान दक्षिणा भक्तों से आई और उसी में हमारा समय पसार ना हो जाए। संतों को बहुत अलर्ट रहना है, सभी को रहना है, संत हो संसारी हो, अलर्ट तो सबको रहना है। तो कथा ये सुनाते हैं संत गुरुजन सुनाते हैं, कहते हैं कि एक महात्मा चोले में एक रहते थे। संत कहते थे संत जी गुरुजी, संत जी गुरुजी, और जो है खाते थे मजे से, जैसे रहते थे। एक आया, कुत्ता आया और बड़ी देर से वो बेचारा बैठा हुआ है आसपास। कुत्ता आया, बड़ी देर से बैठा हुआ है, उसको ना रोटी दे रहे, ना कुछ चारा दे रहे, कुछ खाने पीने का जो भी कुत्ते का होता है, रोटी खाए या जो भी खाए। आजकल तो कुत्तों के लिए अलग ही फूड की कंपनी खुल पड़ी है, बाकी तो रोटी वोटी जो भी देते होंगे। तो कुत्ते को रोटी वोटी नहीं डाली, वो बेचारा बड़ी देर से लपलपा रहा है, खुद खाए जा रहे हैं, वो बैठा है, वो भगा भी नहीं रहे हैं उसको कि ऐसा भी नहीं। और फिर जब उठ के उसको एक लात और मारी जोर से, और कुत्ता इतना सहनशील कि कुत्ते ने पलट के वार नहीं किया काटने का, कुत्ता वापस लौट गया वहाँ से। तो दूसरा एक कुत्ता उसको बोला, देखो ये कथा होती है कुछ सिखाने के लिए। दूसरा कुत्ता उसको बोला, अरे तू चाहता तो उसको काट भी तो सकता था, उसने लात मारी तुझे। अरे बोले, मुझे कोई काटने की ज़रूरत नहीं है, ये जो महंत जी है ना, मैं भी तो पूर्व जन्म में ऐसी महंत था ना, और अब कुत्ता बन गया, ये खुद ही कुत्ते बन जाएंगे, मुझे काटने की क्या ज़रूरत है। इनके कर्म ही ऐसे हैं, ये खुद ही कुत्ते बन जाएंगे। मतलब संत चोले वाला आदमी भी कुत्ता बन सकता है, आप समझो इस बात को, कौन नहीं बन सकता। यदि कर्म माड़े हो गए, कर्म छोटे हो गए, तो इसमें कर्म का अकाट्य सिद्धांत है, इसमें किसी की नहीं चलने वाली। कर्म के आपके सामने कोई व्यक्ति करोड़पति है, अरबोपति है, या जिसके 50 आश्रम है, 100 आश्रम है, 200 आश्रम है, 1000 आश्रम है, बड़े गुरुजी हैं, टीवी पर बड़ा बड़ा उनका प्रचार है, हजारों लाखों लोगों को दीक्षा दे देते हैं, लेकिन उनके जीवन में भजन नहीं है, विरक्ति नहीं है। किसी कारण से कहीं चोले में आ गए और कुछ घर का आया, वैसे कोई गरीबी रही होगी, आ गए, अब यहाँ लोग पैसे देने वाले बड़े मिल गए, बड़ा बड़ा तामझाम, कई आश्रम खड़े हो गए। कहीं गरीब लोग भी तो बन जाते हैं महात्मा, गरीबी के कारण ऐसा भी तो हो जाता है, कुछ होता नहीं अभाव में, चलो महात्मा बन जाओ, वहाँ मिलेगा रोटी टुकड़ा। तो कर्म तो वो खोटे ही कर रहे हैं ना। अरे भगवान का भजन करने के लिए तो महात्मा चोला है, मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म ही भगवान का भजन करने के लिए है, और वो ऐसे ही बन गए, धक्के से आ गए या कुछ हो गए, तो कर्म तो उनके भी खोटे ही हो गए। किसी के भी हो, हम स्वयं को भी नहीं बख्शते, आपको भी नहीं बख्शते, किसी को भी नहीं बख्शते। क्यों? हम क्या है, बख्शने वाले या ना बख्शने वाले? सिद्धांत ही ऐसा है। सिद्धांत है कि आप अपने कर्मों पर यदि ध्यान नहीं देंगे तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर ही नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और ये अंतर धर्म का अंतर ही है केवल, सत्संग का अंतर ही है केवल, विवेक का अंतर ही है केवल। अब ये प्रश्न आ जाता है, कई लोग कई बार बोलते हैं, माताओं के तो ये बहुत कॉमन प्रश्न है, सभी का है, घर में जो भी बेचारा दुर्बल सा हो, जिसे लगता हो कि मैं अपनी बातें नहीं कह पाता, उसी का ये प्रश्न है। कहेगा मेरे पति नहीं मानते, बोलेगी स्त्री माता, और पति बोल सकता है मेरी पत्नी नहीं मानती, इस सत्संग में क्यों जाते हैं, संतों के पास क्यों जाते हैं। या दूसरा प्रश्न ये हो जाता है, मेरे तो वो गुरुजी हैं, मैं तो आ नहीं सकता संतों के सत्संग में, मेरे वो गुरुजी हैं, मेरे ये गुरुजी हैं, ये उसके गुरुजी हैं, पति के ये गुरुजी हैं, पत्नी के ये गुरुजी हैं, बेटे जी के वो गुरुजी हैं। अरे भैया, जो भी गुरुजी हैं, कोई भी गुरुजी आपको सदमार्ग से हटाने की बात तो नहीं करेंगे।
सद्मार्ग के लिए ही बोलेंगे वो, ऐसा नहीं है। और सत्संग के लिए कोई मना नहीं करेगा। और यदि आपको कोई सत्संग के लिए मना करता है, आपको भक्ति करने के लिए मना करता है, तो आप अपनी भक्ति को स्वयं बढ़ाइए ना। शमशान घाट तक छोड़ के वो तो आ जाएंगे, क्या कर लोगे आप? शमशान घाट में धक्का देंगे, आ जाएंगे। वो बांस होता है, सब जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमने तो कई जगह यही रीति रिवाज देखा है कि कपाल क्रिया होती है, सिर पे खोपड़ी पे मारता है बांस, और खोपड़ी पे बांस मार के आवाज़ लगा के वो बांस ऊपर को फेंक देता, किस्सा खत्म है बस। पंजाबियों कई बार चौथे दिन ही खत्म है किस्सा। हम तो ये बड़ा रिवाज देखते हैं अब। पहले ये जो हमारा शास्त्रीय 13वीं का रिवाज था, तो कई जगह हम देखते हैं वो तो कुछ लोग तो चौथा ही करते हैं। मतलब मरने वाले के लिए 3 दिन भी नहीं है, अब 4 दिन खत्म हो गई कहानी तेरी। 13 दिन तू छोड़, 13 दिन का मेरे पास टाइम नहीं है। मैं दुकान करता हूँ जी, मैं व्यापारी आदमी हूँ जी, मेरी अपनी दुकानें हैं जी। 13 दिन तेरे लिए मरने वाला मर गया जी। मैं पूछता हूँ कई पंजाबी कल्चरों में पूछता हूँ मैं, वो कहते हैं अजी मरने वाला मर गया जी, क्या होना है? बस 3 दिन में निपटाओ जी, हमें चौथे 5वें दिन तो जी दुकान खोलनी है। अब यदि वो व्यक्ति जिंदा होके ये बात सुनता, उसे अच्छा लगता क्या? बोलो। कोई आदमी आपके लिए इतनी संपत्ति रख के चला गया, इतना सब कुछ करके चला गया, और उसका ठिकाना आपने 3 दिन में पूरा खत्म, 3 दिन में 4 दिन में उसकी कोई कीमत ही नहीं है। ऐसे एक हास्य विनोद है, एक व्यक्ति भटकता था, कहीं घूमता था, तो वो गया, उसे लगा रात को अब मुझे ठहरना पड़ेगा। तो ठहरने के लिए गांव में किसी ने कहा जा उनके घर देख ले, वहाँ सबने धक्का दे दिया। एक के घर पहुँचा, कहने लगा भाई मुझे ठहरा लो रात को, मैं ठहर जाऊँगा। बोले अच्छा क्यों ठहरा लें तुझे? अरे रात का समय है, कहीं जा नहीं सकता, बस मुझे नहीं मिलेगी, पैदल भी मैं नहीं जा सकता, मुझे कहीं ठहरा लो। बोले हम ठहरा तो लेते, लेकिन हमारे घर तो आदमी मर गया है। बोले अच्छा आदमी मर गया तो उसमें ठहराने में क्या दिक्कत है? बोले ठहराने में ये दिक्कत है कि बहुत कुछ मेहमान आए हुए हैं और लोग भी हैं, तो चारपाई भी नहीं है, कैसे ठहराएंगे? हम ठहरा नहीं सकते। वो बहाना मार रहा था, मजाक है एक, वो बहाना मार रहा था, हम कैसे ठहरा लेंगे? तो दूसरा भी बड़ा उस्ताद था, वो बोला अरे भाई जो मर गया उसकी तो चारपाई खाली होगी कि नहीं होगी, मैं उस पर ठहर जाऊंगा। वो उसका भी उस्ताद दूरा बोला चारपाई वारपाई कुछ नहीं है, उसके बांस निकाल दिए हैं, वो भी चिता में जला दी गई है। बोले गजब कर दिया तुमने तो भाई, गजब कर दिया। सब उसका कर दिया, तिया पांचा सब खत्म कर दिया। इतने दिन से उसका तो नाम लिखा हुआ है, उसी का नाम है ना। बोले हाँ फलाना जी, बोले हाँ फलाना जी, और बस सब निपटा दिया 1-2 दिन के अंदर। ये कहानी है, मजाक तो है, सीख भी है, ये कहानी तो है। अरे कई बार तो हम घरों में ये देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि लोग यही सोचते हैं बुढ़ा मरे कब, बुढ़िया मरे कब, कब निपटे, इंतजार करते रहते हैं बुढ़ा और बुढ़िया मरने का। आप समझो आपने जीवन भर किया, इंटरेस्ट नहीं लेता कोई भी। अपने विवेक को जागृत करो। आपके परिवारजन आपको सत्संग का, भक्ति का कोई लाभ नहीं लेने देते, अपनी भक्ति को मत छोड़िए। जो भी इष्ट में आपकी श्रद्धा है उनके नाम को जपिए। गुरुओं से कोई मंत्र या दीक्षा या कोई नाम इत्यादि से पूछिए कि गुरुदेव महाराज हम क्या जपें, कैसे जपें, हमारा मार्गदर्शन करें। संतों का यही काम है, और क्या करेंगे वो आपको बताएंगे। जब आप ही सत्संग सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप प्रेरित नहीं होंगे, तो संत क्या करेंगे? संतों को सिर्फ आप जाओ उनके पास, दान दक्षिणा रखो या प्रणाम करो, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन संतों का जो अमूल्य खजाना है वो है सत्संग। दर्शन का लाभ होगा, अवश्य होगा, लेकिन दर्शन का लाभ हुआ, आपका पुण्य बढ़ा, वो कुछ मिला, आपको पुण्य से कुछ प्राप्त हुआ, वो अपनी जगह है। लेकिन उसके साथ साथ यदि आपको सत्संग में मिल गया और आपको सत्संग में रुचि हो गई, तो आपका अवश्य ही विवेक जगेगा। और जब विवेक जगता है तो फिर वैराग्य आता है। जब विवेक जग जाता है कि असली क्या है, नकली क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नश्वर क्या है, शाश्वत क्या है, मिथ्या क्या है, ब्रह्म क्या है, ये जो विवेक जग जाएगा आपको, उसके बाद आपको वैराग्य आएगा। क्योंकि यदि आपके अंदर यही विवेक नहीं है कि ये दूध है और ये पानी है, तो आपको ये कैसे, फिर आप ये कैसे निश्चय करोगे कि मैं दूध को पीऊं कि पानी को पीऊं? तो पहले तो यही विवेक आएगा ना कि दूध पीना है कि पानी पीना है। दूध और पानी को अलग का विवेक आपको होगा, तब आपको वैराग्य होगा कि पानी से वैराग्य करूं, पानी मेरे लिए बढ़िया नहीं है, दूध मेरे लिए बढ़िया है, तो पानी से वैराग्य हो गया। इसी तरह संसार में जब आपको ये विवेक होगा कि ये सत्य है, ये असत्य है,
ये शाश्वत है, ये नश्वर है, ये मरण धर्मा है, ये सदा रहने वाला है, ये मिथ्या है और ये ब्रह्म है। जब इस प्रकार का आपके अंदर विवेक जगेगा तो जो नश्वर चीजें हैं उनसे आपका धीरे धीरे ध्यान थोड़ा कम होने लगेगा, फिर आप पर संसार की बातों का इफेक्ट कम पड़ने लगेगा। और जब वो बोलोगे ये तो सब ऐसा ही है, आप अपने अनुभव से देखोगे ना, तो जो सुबह कई बार हम बड़ी चिंता में आ जाते हैं, बड़ी चिंता में, शाम तक चिंता में रहते हैं और 2-4 दिन बाद वो चिंता गायब भी हो जाती है, स्वयं ही, केवल समय के साथ ही वो चिंता गायब हो जाती है। तो ऐसी जो स्थिति होती है, सुबह की बात शाम को गायब हो जाए, शाम की बात सुबह को गायब हो जाए, कोई बात नहीं, प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। सत्संग चल रहा हो तो आराम से बैठ जाना चाहिए, सत्संग के समय पे केवल बैठ जाना चाहिए, प्रणाम की कोई नहीं है, सत्संग की ही बात चल रही है, यही मुख्य है, यही सार है। तो जब आपको ये विवेक होने लगेगा कि ये सत्य है, ये असत्य है, तो अवश्य ही आपके अंदर वैराग्य होगा, आप छोड़ने लगोगे उस चीज़ को। अरे जब आपको खट्टे और मीठे का विवेक हो जाता है, जब आपको कड़वे का और मीठे का विवेक हो जाता है, तब आप कड़वे को छोड़ के मीठे की तरफ जाते हैं। और देखो, सुंदर बात जो हो, आप एक बात विचार करना, जिसके अंदर भी ये विचार चले वो करना, आपको वक्ता का महत्व देना है या वक्ता की कही हुई बात को महत्व देना है। तो आप कहोगे कि भाई बात को देखेंगे हम, बात बढ़िया है कि नहीं है, वचन बढ़िया है कि नहीं है। अब वक्ता बहुत बड़ा हो, बड़ा प्रसिद्ध हो और बड़े बड़े स्टेज हो उसकी, और बात दो आने की ना कहे, बात आपके जो है विवेक के लिए, वैराग्य के लिए ना कहे, वो वक्ता आपके काम का नहीं। और वक्ता कोई छोटा भी हो लेकिन बात आपके काम की कर जाए, उसको ग्रहण कर लेना है। तो वक्ता की महत्वता तो है, लेकिन वक्ता से ज़्यादा महत्वता है वक्ता के द्वारा कहे गए वचन की। जैसे उदाहरण आप सोचना इस बारे में, ये छोटी बच्ची है, यहाँ बैठी है, अब ये छोटी आपकी भोजन की थाली लग गई, बढ़िया फर्स्ट क्लास। देखो कैसे कैसे बात का महत्व होता है, वक्ता का महत्व नहीं, बात उसके कहे हुए वचन का महत्व कैसे होता है। फर्स्ट क्लास थाली लग गई, खीर है, पूड़ी है, हाँ, इस प्रकार के सारे व्यंजन। आज के लोग हैं जो ये चाउमीन बर्गर को अच्छा भोजन मानते हैं, पहले तो वही भाई खीर है, भाई पूड़ी है, हैं, अच्छी सब्जी बन गई, खीर पूड़ी बन गई, कोई दही छाछ लस्सी मिल गई, ऐसी चीज़ों को अच्छी मानते थे। तो ऐसी खीर पूरी का इसलिए अच्छे भोजन में जिक्र कर देते हैं कि खीर है, खीर को तो अच्छा भोजन माना गया ना। मीठा भोजन का गीता में वर्णन है, सात्विक लोग मीठा भोजन करते हैं, तो वो इस तरह का भोजन लगा हुआ है और खूब आपका मन कर रहा है कि अब मैं खा लूँ उसको। और इतने में ये बच्ची आई छोटी सी, समझो इसकी दादी खाने जा रही है, इसका दादा खाने जा रहा है कोई, बोले दादी जी, दादाजी, आप ना, आपको पता नहीं है, थोड़ी देर पहले की बात है कि इसमें ना थोड़ी देर पहले छिपकली ऊपर थी, उसने ना थूक दिया, या वो छिपकली गिर गई, या पता है आपको वहाँ ना एक पुड़िया रखी थी, वो मिला दी किसी ने भोजन में। बच्ची ने कही ये बात। अब आप ये मुझे बताओ कि आप ये समझकर कि ये तो बच्ची ने बात कही है, आप इस बात का रिस्क लेंगे कि मैं खा लूँ? क्योंकि खाते ही मरोगे, खाते ही मरोगे। आप ये रिस्क नहीं लोगे, ये नहीं सोचोगे ये तो बच्ची की बात है, क्योंकि आपको अपनी जान प्रिय है। आप कहोगे भाई यदि 1% भी इसकी बात सच हुई, चलो 99% इसकी बात गलत है, 1% यदि सच हो गई तो मेरी जान तो गई। अब 1% का रिस्क आप लेने वाले नहीं हो। तो बात का महत्व है कि नहीं है? जो किसी ने कुछ कहा वचन, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसका महत्व है। इसलिए जो आपको कहा जाए, बताया जाए, उस बात पर आपका जरूर ध्यान होना चाहिए। किसी की छोटी पर्सनैलिटी, बड़ी पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी या डल पर्सनैलिटी, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आपको हमेशा ही कथनी पर ध्यान देना है, करनी की तरफ भी ध्यान नहीं देना है। कई बार हमें कई लोग कहते गुरुजी हम पहले तो बहुत भक्ति करते थे और अब जब से हम गुरुजी के बहुत निकट आ गए अब भक्ति हमारी कम हो गई। मैं कहे तो उल्टा काम हो गया, गुरुजी के निकट आने से तेरी भक्ति कम होगी। सभी तरह के लोग मिलते हैं हमें, सभी संप्रदाय के लोग मिलते हैं, नाथ संप्रदाय हो या कोई द्वैताद्वैत हो और भी कई जो संप्रदाय खुले हुए हैं, सबके नाम क्या लेने, सभी तरह के लोग आते हैं, सभी तरह से जुड़े हुए लोग, और अपनी चर्चा करते हैं खुले मंच से। हम भी बात करते हैं, कहते हैं गुरुजी ये हमारी भक्ति और कम हो गई जब हम गुरुजी के निकट रहने लगे। क्यों हुआ भाई ऐसा? यार अब बस ऐसे ही हुआ। मैंने कहा सुनो अब क्यों हुआ। तुम क्या है, तुमने गुरु को एक मानव की तरह देख लिया, क्योंकि उनके मानवीय कर्म ही होंगे, खाएंगे, नहाएंगे, सोएंगे, उठेंगे, मानव की तरह ही रहेंगे ना। भगवान जब प्रकट हुए लीला मानव की तरह ही की ना भगवान ने भी।
और गुरुदेव भी भगवान ही है, तो गुरुदेव भगवान भी जो लीला करेंगे वो मानव की तरह करेंगे, खाएंगे पिएंगे, व्यवहार में थोड़ा सा तारतम्यता भी रखेंगे, किसी को डांट देंगे, किसी को नहीं डांटेंगे, किसी को मीठा बोलेंगे, सभी प्रकार की बातें आएंगी। अब तुमने गुरुदेव में जो है एक साधारण पुरुष की तरह गुरुदेव को देख लिया, और समस्या ये हो गई कि तुम्हारा जो है गुरुदेव की करनी पे ज़्यादा ध्यान चला गया, कथनी पे ध्यान हट गया। गुरुदेव जो तुम्हें उपदेश करने हैं उसका अनुकरण करो। यदि मंगल चाहते हो, करनी में तो कोई ना कोई कमी आप निकाल ही दोगे। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, अरे भगवान अवतार लेके आते हैं उनमें कमी निकालते हैं। धोबी कमी निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? अरे बोले ऐसे कैसे, परीक्षा लीजिए, और लेनी पड़ गई परीक्षा। कथनी पर ध्यान देंगे तो हमारा ज़्यादा उद्धार है कि हमारे लिए गुरुदेव ने करने का क्या उपदेश किया कि ऐसे संध्या वंदन करो, ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे भजन करो, ऐसे कीर्तन करो, ऐसे योगा साधन करो, योग साधन, इस प्रकार से आप शास्त्र अध्ययन करो। अभी कभी कभी इस पुराण को पढ़ लो, कभी भगवत गीता के 11 श्लोक को पढ़ लो, ज़्यादा भी नहीं तो 11 श्लोक पढ़ लो रोज़। और रोज़ भी नहीं पढ़ सकते, हमसे तो जो कोई व्यक्ति जुड़ता है किसी भी प्रकार से हम उसको कहते हैं, और यदि किसी ने यहाँ नहीं सुना तो आज सुन ले, अभी सुन ले कि यदि वो कुछ भी नहीं करता है तो एकादशी को कम से कम वो 11 श्लोक का पाठ अवश्य करेगा। एकादशी को वो 11 श्लोक का पाठ अवश्य। कुछ नहीं करता है मतलब शास्त्र कुछ नहीं पढ़ता है, जो मंत्र है जो नाम है वो तो जपना ही है, उससे अलग जो शास्त्र वो नहीं पढ़ रहा है। तो एकादशी ये कम से कम इसलिए बताया कि कोई व्यक्ति ये कह देगा जी हमें रोज़ तो समय नहीं मिलता। उत्तम तो ये है कि रोज़ भगवत गीता के 11 श्लोक कर ले। यदि रोज़ नहीं कर पा रहा है तो एकादशी को तो शुरू से कर दे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामे, इस तरह से कर दे बिल्कुल शुरू से। और 11 हो गए, एकादशी को रोज़ हो जाए तो अच्छा, कुछ लगा दिया वहाँ पे, अगले से फिर 12वें से फिर आगे ऐसे 11 फिर 23, ऐसे ऐसे करे, पूरी गीता को कर जाए, खत्म हो जाए, समापन हुआ, गीता पूर्णाहुति हुई, फिर से शुरू कर दे भगवत गीता को। भगवान के वचन है, वो साधारण व्यक्ति के वचन नहीं है, वो भगवान के वचन है। और ऐसा नहीं है कि भगवान के वचन है कि और ऐसी हम भावना से कह रहे हैं, बड़ा गूढ़ रहस्य है। जब हम नए नए इस चोले में आए, हमने एक महात्मा से पूछा, मैंने कहा गुरु महाराज कहाँ से शुरुआत करें पढ़ाई लिखाई, शास्त्र अध्ययन की शुरुआत कहाँ से करें? कहने लगे भगवत गीता से करो। मैंने कहा भगवत गीता तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आपने नया क्या बता दिया हमें? हमने बिल्कुल ये बोला, नया क्या बता दिया? बोले भगवत गीता को तुम पूरे जीवन भी अध्ययन करते रहोगे तो भी उसका सार पूरा तुम ऐसा नहीं है कि निकाल लोगे, वो भगवान के वचन है, इसीलिए फिर से भगवत गीता से ही लगो। हाँ, अब उसमें तुम्हारी गहराई बढ़नी चाहिए। पहले भगवत गीता को ऐसे ही पढ़ते थे, अब शांकर भाष्य से पढ़ो। शांकर भाष्य से पढ़ना है, फिर उसके बाद आप जो है अन्य टीकाओं से पढ़ो, आनंदगिरी से, फिर उसमें जो है मधुसूदनी टीका से पढ़ो, श्रीधरी को पढ़ो, नीलकंठी पढ़ो, ये अनेकों टीकाओं से पढ़ो। अब भगवत गीता पे अनेकों टीकाएं हैं, भाष्य एक शांकर भाष्य है, इस तरह का जो हमें रुचिकर लगता है। तो आप ये नहीं समझना कि आपने भगवत गीता एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली तो आप उसका मर्म जान गए, बल्कि होगा ये कि भगवत गीता में जो जो बातें बताई जाएंगी, अब जब बताई जाएंगी आसुरी संपत्ति क्या होती है और दैवी संपत्ति क्या होती है, आप जब दिन भर कुछ काम करेंगे आपको लगेगा इस प्रकार का विचार उठ रहा है, अरे ये तो आसुरी संपत्ति है भाई, भगवान ने ये तो आसुरी संपत्ति के लक्षण बताए, मतलब असुर लोगों के लक्षण है। तो हमारे मन में ऐसी विचार उठा कैसे? ओहो, भगवान ने गीता में इसका निषेध किया है, मना किया है इसके लिए। ये तो हमारी जो है दैवी संपत्ति है, दैवी गुण है, इसको तो बढ़ाना चाहिए। आपको हर चीज का लगेगा, आपको मन में आएगा कि भाई कोई पूछे श्रद्धा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, भगवान ने उत्तर दे दिया इसका, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान ने उत्तर दिया है, सटीक उत्तर है, सारी चीज़ों का उत्तर। क्योंकि अर्जुन जो यहाँ खड़ा हुआ है वो कोई सामान्य जिज्ञासु नहीं है, उसने जो जिज्ञासा की है वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए की है, और भगवान ने वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बोला है। इसीलिए आप स्वयं से कभी घर में डरना नहीं, अपने पति से, पत्नी से, भाई से, बंधु से कि भक्ति करते हैं वो हमें क्या कहेगा, या वो फलाने गुरु से जुड़ा है हमारे गुरु की निंदा करेगा, इस गुरु से जुड़ा है उस गुरु का, फालतू किसी से डरने की ज़रूरत है नहीं। यदि आप अपने स्टैंड में पक्के हो, आपका निश्चय पक्का है, तो दुनिया आपकी तरफ मुड़ने लगी, क्योंकि आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हो। सत्संग के लिए हमेशा आतुर रहे, सत्संग के लिए हमेशा आप लगे रहें कि हमें सत्संग तो सुनना ही है,
नित्य आपके जीवन में सत्संग होना ही चाहिए। रोज आपने 10 मिनट 15 मिनट सत्संग सुना है, वो भी आपके काम आने वाला है। दूसरा, आप अवश्य ही भगवान का नाम 1000 बार तो दिन में आपको लेना ही है। 1000 बार का मतलब होता है 11 माला लगभग हो जाता है, उसमें 1000 बार हो गया क्योंकि बाकी जो है तर्पण में चला गया, तो 1000 बार ही मान लो उसको, आप ज़्यादा नहीं मानो। 11 माला मिनिमम। यदि कहीं से किसी से गुरु से संस्कारित नहीं हो तो हो जाओ, और यदि होने का मन नहीं कर रहा है, यदि होने का मन भी नहीं कर रहा है, ऐसा पाप है या ऐसी कोई आपकी मन में बैठ गई है बात, या ऐसा अहंकार है, या ऐसी कोई बात है। देखो, गुरु कौन नहीं बनाता? गुरु वो नहीं बनाता जिसको ये लगता है कि मेरे से ज़्यादा बुद्धि किसी और को भी है। उसे ये लगता होगा ना कि मुझ में इतनी बुद्धि है, मेरा कोई गुरु हो ही नहीं सकता, मुझ में बड़ी बुद्धि है, तभी तो उसे लगता है ना, उसको अहंकार है कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं तो गुरु नहीं बना लेता हो। घुटने में किसी को प्रॉब्लम है, ऊपर बैठ सकता है। तो जिस गुरु वही नहीं बनाता ना जिसको ये लगता है कि उसके पाप ऐसे हैं कि उसको ये अहंकार है कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं, वो गुरु नहीं बनाएगा। और जब आपकी बुद्धि ठीक ठीक होगी तो आप गुरु से पूछोगे नहीं। अरे भाई, रसोई वसोई घर का काम करने के लिए भी पूछना पड़ता है ये कैसा बना दे। आज सुबह नाश्ते में कोई उत्पम बना रहा था, वो रसोईया जो है उत्पम बना रहा था। तो उत्पम बनाने में उसने जो उत्पम बनाया, सब्जियां डाली, वो बीन्स जो सब्जियां होती हैं, वो कुछ सब्जियां वो डाल रहा था, तो वो उनका ठीक से नहीं बना पा रहा था। तो हमने किसी को बोला जिसको बनाना आता था, मैंने कहा आप इसको बताइए, ये जिस अंदाज से बना रहा है, इसको सही गुरु मिले नहीं, आप इसको बताइए कि उत्पम में कैसे वो प्रॉपर सब्जी मिक्स यदि कर देगा तो सब्जी आएंगी मुँह में, नहीं तो सब्जी अलग रहेंगी और उत्पम का बैटर वो अलग आपने कैसे बनाया। तो एक इतने से काम के लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो आप क्या समझते हैं, आप जीवन का इतना बड़ा सनातन सत्य जान लेंगे बिना गुरु के लिए? और गुरु हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है गुरु होते हैं लेकिन कहीं संपर्क नहीं, कुछ नहीं, हम सत्संग नहीं सुनते, वो मिलते नहीं, हम मिलते नहीं, वहाँ भी कई बार जो है उतना लाभ नहीं मिलता। आज सुबह बैठे हुए थे तो सत्संग करके बता रहे थे कि गुरु कौन हो, गुरु कैसे हो, गुरु कौन हो। तो शास्त्र में वर्णन आया है मुंडको उपनिषद में कि वो क्षत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। क्षत्रिय मतलब ब्राह्मण शरीर हो उनका, क्योंकि संत तो सभी अच्छा है। वो कहते हैं ना कि जात ना पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, लेकिन वो साधु या संत की बात है, गुरु की नहीं है। समझो अंतर। जात ना पूछिए साधु की, इससे बहुत लोग बरगला देते हैं, कह देते हैं नहीं संत तो किसी भी जाति के। हम कब मना कर रहे हैं? हमने मना किया? किसी भी जाति के हो सकते हैं संत, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, लेकिन यदि वो संत गुरु हैं, यदि वो संत गुरु भी हैं आपके, संतों को तो सबको प्रणाम है ना, कोई मना थोड़ी है, लेकिन वो संत यदि गुरु भी हैं तो गुरु तो भैया क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यानी कम से कम वो ब्राह्मण शरीर हो, शास्त्र को जानते हो, और ब्रह्मनिष्ठ यानी उनकी निष्ठा भी हो ब्रह्म में। और एक बात, इतना ही काफ़ी नहीं है, उनको समझाने की शैली भी आनी चाहिए। आपको ज्ञान देने के लिए यदि उनके पास शैली ही नहीं है ऐसी, आपको एक्सप्लेन वो प्रॉपर नहीं कर सकते, और शास्त्र सारा पढ़ा हुआ है, तो उनका ज्ञान उनके लिए तो है, वो आनंदित है, लेकिन उनका ज्ञान आप तक प्रसारित होने में कठिनाई है। यदि उनको समझाने की शैली नहीं है, आपका अज्ञान मिटेगा कैसे? तो ज्ञान लिए बैठे रहे, अपने घर बैठे, अपनी कुटिया में बैठे, आपका अज्ञान कैसे मिटेगा? अवश्य उनके दर्शन से लाभ होगा, अवश्य आप लाभान्वित होंगे, लेकिन उतने अंशों में नहीं होंगे जितने अंशों में जो व्याख्या करने वाले गुरु से होंगे। इसलिए गुरु कई प्रकार के होते हैं। यदि आपकी वो स्थिति है कि आप मौन दर्शन से ही लाभ ले लो तो बहुत ही अच्छी बात है। कहते हैं ना पंजाबी में, बल्ले बल्ले तो बल्ले बल्ले। और यदि नहीं आप लोग उतना ले पाते, आपको व्याख्या की आवश्यकता, और प्राय सभी को पड़ती है। सब अपने को धुरंधर मान रहे हैं, लेकिन व्याख्या की जरूरत सबको पड़ती है। बिना व्याख्या किसी का भला नहीं होता। ऐसा कोई जिज्ञासु हमें मिलता नहीं आसानी से कि खाली गुरुजी बैठे हैं मौन, और वो भी बैठती बस गुरुजी के दर्शन करती उसकी समाधि लग गई, नहीं लगती। गुरु से ज्ञान चाहिए ही होता है। गुरु बोलते हैं तो ही लोगों को लाभ मिलता है, नहीं तो प्राय ऐसे जिज्ञासु मिलते नहीं। तो जो मौन गुरु होते हैं उनका लाभ समाज को उतना अधिक जो है नहीं होता। होता तो है, लेकिन वो बोलते नहीं हैं तो लोगों के संशय छेदन कम होते हैं। जिनके होते हैं वो कुछ कम लोगों के होते हैं। और जो व्याख्या करने वाले जो गुरु होते हैं उनसे, और व्याख्या भी यूँ ही नहीं, शास्त्र का ज्ञान हो, शास्त्र को शास्त्र सम्मत व्याख्या करें, उससे लाभ होगा। तो गुरु की दो प्रकार की बातें तो अवश्य ही गुरु में ये दिखनी चाहिए। पहली, वो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, अर्थात ब्राह्मण शरीर के हों, शास्त्रवेता हो। ब्राह्मण शरीर हो और शास्त्र ना जानता हो तो क्या आपको बताएगा?
और शास्त्र जानता हो और ब्राह्मण शरीर ना हो, उसके लिए भी निषेध है। और ब्राह्मण शरीर भी हो, शास्त्र भी जानता हो, तो ऐसे तो कई पंडित होते हैं, लेकिन व्यवहार में कोई नहीं दिखता। हमारे पास कई पंडित भी तो आते हैं, पंडित भी तो आते हैं, वो कहते हैं महाराज जी ये जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छी तरह हमने पढ़ाया, 20 बार पढ़ाया, 30 बार, और बड़ा अच्छा व्याकरण से इन सब से, लेकिन जब कठिनाई आती है, जब जीवन में विकट परिस्थिति आती है, अब बेटी का तो ब्याह नहीं हुआ, जजमान इतनी दक्षिणा दे नहीं रहा है, कहीं से कुछ हो जाए, बड़ा दुख होता है, बड़े संताप में रहते हैं, बड़े डिप्रेशन में रहते हैं, तो वो गुरु बनने के लायक थोड़ी ना हुए। भले वो शास्त्रवेता भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, उनकी ब्रह्मनिष्ठा भी होनी चाहिए, अर्थात वो इस तरह का जीवन भी जीते हों। त्याग की परिभाषा आपको दे रहे हैं, स्वयं उन्होंने कुछ त्याग नहीं किया। कितना चलेगा मामला? ज़्यादा नहीं चलेगा। त्याग की परिभाषा वो कहते होंगे भाई त्याग करो, त्याग करो, बहुत अच्छी बात है। गुरु महाराज के जीवन में त्याग नहीं है तो आपको आनंद नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन भी अच्छी करनी आती हो, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भी हो, शास्त्रवेता हो, ब्राह्मण शरीर हो, ये सारी चीज़ें जब मिल जाएं सौभाग्य से, मिलती तो सौभाग्य से ही है, मिल जाए किसी प्रारब्ध से, सौभाग्य से, किसी जन्म के पुण्य से, तो बस पकड़ लो गुरु जी को, उनके चरणों को पकड़ लो। पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि पकड़ के घसीटो उनको, पकड़ने का मतलब ये है कि उनका संग करो, सत्संग करो। नित्य पूछो कि गुरु महाराज हमें समय बताइए, हम सत्संग चाहते हैं, और कोई चक्कर लो ही मत, बस सत्संग मांगो आप उनसे, फिर आपको सब कुछ मिलने वाला है। जिसके जीवन में सत्संग है, एक कथा बड़ी प्रचलित है ना वासिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी की। बोले तपस्या का बल, बोले 2 पल्लों में तोल रहा हूँ। विश्वामित्र जी का तपस्या का बल पड़ा वहीं रह गया तराजू का, और वासिष्ठ जी का 1 घड़ी का सत्संग का पड़ा जो है एकदम जमीन पे टिक गया। भारी था ना, और सत्संग तो तपस्या से भी आगे है। इसीलिए सत्संग में हमें हमेशा ही उपस्थित रहना है, और जो बताएं गुरु महाराज उन बातों का बार बार चिंतन करते रहना है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यहाँ गौड़ निवास पे हम जब तक हैं